नुकसान भी उनको थोड़ा सा खतरा है, वो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, जो आमिर साहब ने पहले बात स्टार्ट की थी। उन्होंने कहा ये सर्वाइवल पे बिलीव रखते हैं, ये चौधरी साहबान जो हैं बिल्कुल ऐसे है। जब आपने फैसला किया हुआ हो कि हर ताकतवर आदमी के हमने पाँव पकड़ने हैं, तो फिर आपकी सर्वाइवल है। आपका टेस्ट तो उस वक्त होता है ना कि जब आप डिफाई करें, खड़े हो जाएं। ये चौधरी साहबान किस दौर में किसके सामने खड़े हुए हैं? ये जन्नत जहाँ के सामने खड़े हुए थे कोई उस वक्त। इनके चौधरी ज़हूर इलाही साहब थे, फिर उनके साथ मिल के सारे इन्होंने भुट्टो साहब वाला कलम भी रख लिया था, जिस पे वो कहते हैं जो आते हैं ज़हूर इलाही साहब ने, जिस पे भुट्टो साहब को फांसी का उन्होंने आर्डर लिखे थे, ज़िया साहब ने जो हिकायत आती है वो कहते थे उस पर चलता है, इन्होंने वो रख लिया था। इन्होंने किस दौर में रेजिस्टेंस की है और इन्होंने कोई कारोबार को ख़तरे में पड़े होंगे। तो चौधरी साहबान ये कारोबारी लोग हैं, तो कारोबार समझते हैं, सियासत उनके नज़दीक बिजनेस है। मुझे एक बड़े इंतहाई अहम आदमी ने एक बात बताई, उसने कहा जनाब जब इनके हो रहे थे यहाँ पे, आपको याद आसिफ अली जरदारी साहब के साथ लेन देन हो रहा था 2013 के बाद, तो वहाँ पे उन्होंने इनको ऑफ़र की थी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ, आपको याद होगा OPF, ओवरसीज पाकिस्तानी। तो चौधरी शुजात साहब उस पर बड़े डिस्टर्ब थे कि यार इधर की लगेगा सानू, यार सुनते हैं। ये मैं बड़ी इंतहाई अथेंटिक बात कह रहा हूँ, जिस बंदे मुझे बताए जिसमें बड़ा बिलीव रखता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा यार ये सानू की लगेगा OPF दे विचों। अच्छा हम समझते चौधरी साहब बड़े मासूम भोले आदमी है, वो भोले आदमी की तरह उनके जरा सियाणापन देखें जरा। वो जनाब इतों सानू की लभेगा। फिर किसी ने कान में सरगोशी की, वहाँ के जनाब अली ओवरसीज जो सारा कुछ लभेगा, जो स्पेन के खाचे, ये फ्रांस, यूरोप, तो मिडल ईस्ट, बहर आन जान, प्रमोटर, इमिग्रेशन, इतने तो सारा कुछ लभेगा। और ये बात चौधरी साहब को समझ आ गई कि इसमें तो बड़ा अच्छा खासा है, इसमें तो प्रॉफिट है, बिजनेस है ना, उनका तो बिजनेस है। तो फिर आपको याद होगा उन्होंने अपने मेरे चौधरी वजाहत हुसैन साहब को उन्होंने ले दी थी कि आप हैं और इसको चला, मैं उनका बिजनेस सेंस देख रहा हूँ। इन्होंने यहाँ तक आसिफ अली जरदारी साहब ने, ये नवाज शरीफ साहब के दौर में सारे उनके साथ रहे, ये इंटीरियर मिनिस्टर होते थे, इन्हीं पे सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात लगते थे। इन्हीं के दौर में लोग इन्होंने सेटल करवाए बैठ सारे अपने एयरपोर्ट्स के जरिए, सिर्फ एक ही वजारत लेते थे, इंटीरियर मिनिस्ट्री दे दो। और फैसल साले हयात ने इनका कच्चा छट्टा खोला था, अगर आपको याद हो 2004 में इन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगवाया था कि फैसल साले हयात साहब के दौर में ये PIA में वो हो रही है, ये ह्यूमन स्मगलिंग हो रही है। उन्होंने अगले दिन मुझे इंटरव्यू दिया था, न्यूज़ में मैं था, उन्होंने ऐसी इनकी क्लास ली थी फैसल साले हयात ने। उसने बताया था कि जितने यहाँ पे हमने SSP और पुलिस वाले पकड़े जो ह्यूमन स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे, उनको परवेज़ इलाही ने पंजाब में पोस्टिंग दी थी। ये तो इस तरह चलते हैं, ये तो बिजनेस करके चलते हैं सारा। और बड़ी उसने उसमें की, ये जनाब मुशर्रफ के साथ मिले, उनके हाथ पाँव पकड़े, हालांकि मुशर्रफ ने इन पर नैब के केसेस किए हुए थे सारे। उनको छोड़ दें, मुशर्रफ को छोड़ दें, फलां को। आसिफ अली जरदारी ने नडोरो में, मैं वहाँ पे उसमें मौजूद था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने कातिल लीग कहा था। बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब में लिखा है, उनके इशारे ड्रॉप किए थे नहीं चौधरी की तरफ, गवर्नर हाउस में बैठ के मुझे मारने की साजिश की है, बुक लिख के गई, अपनी आखिरी किताब में लिखा है उन्होंने। और जरदारी साहब ने कहा कातिल लीग है, मतलब है कि बेनजीर भुट्टो साहब जो कातिलों की तरफ इशारे कर रहे थे, क्यों लीग की तरफ इशारा कर रहे थे? ये इतने बड़े ये हैं, आपने कहा सर्वाइवल इनकी देखें। ये उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लग गए थे इस पे यूसुफ रजा गिलानी साहब के, इससे कुछ ज्यादा होती। और मेरी इतला है कि मलिक रियाज ने इनकी सुलह करवाई थी, इसकी चौधरी परवेज़ इलाही की और आसिफ अली जरदारी साहब को। आसिफ अली जरदारी साहब को बीवी के कातिल भूल गए थे, इनको भी भूल गया कि उसी ने हमें कातिल बनाया था, ये किया था। ये पॉलिटिक्स बता रहा हूँ, ये छोटे छोटे मसाइल आप क्यों। इमरान खान साहब देख लें, जिन्होंने तकरीरों में कर करके पंजाब के सबसे बड़े डाकू कह के इनको डाकू बना दिया उन्होंने, उन्हीं के साथ बैठे, उन्हीं को वोट डाला, उन्हीं को वजीर आज़म बनाया, उन्हीं के खिलाफ आजकल वहां पे लगे हुए हैं। अब आज का नाराज हैं जनाब कि मुनीस इलाही को हमारा आपने वजीर नहीं बनाया, आपने कामिल अली आगा साहब को सेनेट की सीट नहीं दे रहे, फलाने नहीं दे रहे, हम ये कर दे। सो इन लोगों का एक ही है कि इनके लिए पॉलिटिक्स इज ए बिजनेस, इसमें आपको घाटा नहीं आना चाहिए। आपको किसी के पाँव पकड़ने पड़े, आपको किसी की दाढ़ी पे हाथ रखाना पड़े, आपको किसी का मिन्नत तरला करना पड़े, आपको मलिक रियाज को दरमियान में लाना पड़े, आपको कुछ भी करना पड़े, आप करेगा, क्योंकि सियासत के जरिए ही आपकी सर्वाइवल है। इसलिए आम आदमी के जरिए इनके दिलों में बड़ा वो है, वो क्या कहते हैं, बड़ी इनको गैरत होगी, बड़ा इनका एक माचो टाइप स्टाइल है। लेकिन जहाँ पावरफुल आ जाएं, वो कहते हैं ना पोजीशन में आ जाएं, ये पाँव पकड़ लेते हैं, पावर में आ जाएं गला पकड़ लेते हैं। अब इमरान खान साहब के साथ आप देख लें। सो ये चीज़ें पाकिस्तानी सियासत में जो आमिर साहब ने कहा है ना, ये सर्वाइवल, ये बड़ा एक ही असूल है कि पावरफुल के पाँव पकड़ लो और कमज़ोर जो है ना उसकी गर्दन पकड़ लो, ये इसी पे चलते रहें। एक तो ये है। दूसरा तो मैं जरा जो आपने उसकी बात की मरियम नवाज साहबा की, जो उसमें ब्रेक के बाद अगर मैं इस पे आपसे कहा है ना आमिर साहब ने कि यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर्स ने इस मुल्क की सियासत को, उन्होंने ठेकेदारों ने आके किस तरह हाईजैक कर लिया है,
औकात ये रहेगी कि हर हाउसिंग सोसाइटी का जो मालिक है उसने एक एक यहाँ प्राइम मिनिस्टर और एक एक वजीर, एक एक बड़ा बड़ा बंदा उसने जेब में डाल और लिया। सेनेट के आगे जो सीटें आ रही हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा लैंड माफिया ही डिसाइड कर रहे हैं कि कौन किस सीट पे आएगा। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद इससे बात करेंगे। साथ में जमाना लोग हैं, उन्होंने मुल्क को हाईजैक किया हुआ है। क्लास साहब, क्या अब इस तरह के हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी इनके घरों में जाएंगे और उनके दुख दर्द में शरीक होंगे, जो लैंड माफियाज हैं बड़े बड़े? कल जो खबर ब्रेक की थी हमें ना पता चलता कि खोखरों के साथ इतना मोहब्बत प्यार और इतना दुख दर्द मरियम नवाज साहबा के दिल में क्यों है, और नवाज शरीफ साहब ने क्यों स्पेशली आज अपने उन्होंने दुख्तर मशरक को कहा है कि आप जाएं और उनके साथ सॉलिडेरिटी, हमें ना पता चलता। टू बी फेयर, मुझे अपनी इनोसेंस कहें, जहालत कहें मेरी, राजा दिल का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। कल उसने 2 ट्वीट उसने वो ठोके, वो मुझे उससे वो सिद्धू याद आ गया, कपिल शर्मा साहब का मैं शो देख रहा, ठोको ताली। तो उसमें मुझे ये है, कल उन्होंने 2 ट्वीट ठोके, उन्होंने मरियम नवाज साहबा के उसके ट्वीट के जवाब में जब उन्होंने मजम्मत की कि जनाब देखें वहाँ खोखरों के महल थे, पैलेसेस से गिराए गए, सब याद रखा जाएगा, 2-4 जो आज का डलाग चल रहा है सब याद रखा जाएगा। उस पे उन राजा साहब, नदीर राजा साहब जो हैं वो पिंडी बॉय हैं, उन्होंने बड़ा एक मज़े का उन्होंने चीज़ की, वन लाइनर। उन्होंने कहा बिल्कुल याद रखा जाएगा, ये भी याद रखा जाएगा कि आपकी जो ज़मानत हुई थी जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जो आपको ये खोसा साहब ने दी थी, तो उसके जो मुचलके थे तकरीबन 70-80 लाख रुपए के, वो इन्हीं खोखरों ने दिए थे, ये भी याद रखा जाएगा। हमारे कान खड़े हैं, अच्छा इसका मतलब ये तो गेम ही कुछ और है। आज फिर कोई मरियम नवाज साहबा ने कोई उस पर किया हुआ था, राजा दिल फिर बाज नहीं, उसने फिर एक नहीं, बल्कि उसके साथ एक कागज़ भी उसने लगाया हुआ था, उसमें मुचलके थे कि नवाज शरीफ साहब की 1 करोड़ रुपए की जमानत मंजूर की गई थी, वो मुचलके भी खोखरों ने दिए हुए थे जिनके घर आज खड़ी हुई थी। अब क्या साबित हुआ इससे? इससे पहले आपको याद होगा पिंडी के जो थे उसमें, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है वो हमें नहीं है, मगर इसके बाद शक पड़ता है कि और पता नहीं क्या क्या कुछ दिया गया क्या। अच्छा, फिर यहाँ पे पिंडी में पहले होते थे, यहाँ पे तनवीर साहब थे मेरा ख्याल है, वो करते होते थे, और इन्होंने 3-4 पार्टीज रखी, चौधरी तनवीर साहब थे, वो सारे इनके खर्चे मर्चे, खाना पीना, कपड़े धुलाई, वो लॉन्ड्री, रोटी पानी वो करना, फिर जमानतें करवाना, ये इन्वेस्टमेंट होती है ना। कल को फिर जब आपकी पार्टी आती है उनको रिवार्ड किया जाता है, थाना कल्चर पे थाना वो संभालते हैं ना, और तमाम बड़े बड़े ये जो आपके आरपीओज नजर आते हैं, डीपीओज, डीसी, कमिश्नर, फिर उनके डेरों पे जाते होते हैं कि भाई साहब जरा मरियम को फोन कर दें, जरदारी साहब को कह दें, ये जरा इमरान खान साहब के फलाने बंदे को कह दें। क्यों? इन्वेस्टमेंट हुई होती ना। मैं आपकी बात कहता हूँ, इंसिडेंटली ये खोखरों के अलावा चौधरी तनवीर के भी पिछले दिनों घर गिराए गए हैं। जब पावर से उतरते हैं तो फिर ये घर पावर में बनते हैं, पावर के बाद गिरते हैं। खैर, अब इन्होंने क्या सोचा, ये प्रॉपर्टी डीलर्स, जरा देखें, हाउसिंग सोसाइटीज के लोग मोस्टली जो इन्वेस्टर हैं, इनके इन्वेस्टर जो इन पे पैसा लगाते हैं, इनके बैकग्राउंड चेक कर लें आप। मोस्टली आपको कह रहा हूँ 70-80% लोग जो है ना, ये ठेकेदार मिलेंगे आपको, ये बिल्डर्स मिलेंगे, ये आपको कंट्रैक्टर्स मिलेंगे, ये आपको हाउसिंग सोसाइटीज़ के लोग मिलेंगे। ये इन्होंने लगाया था, आपको याद, अंसर शेख को लगाया था, मेयर लगाया था नवाज शरीफ साहब ने। हम बड़े हैरान हुए कि शेख साहब ये मेयर लग गए, ये तो ठेकेदार थे, इसके सीटीए के ठेकेदार थे, जो सीटीए से ठेके लेते थे इस्लामाबाद के, उसी को उन्होंने सीटीए का इस्लामाबाद का मेयर लगा दिया। और पता ये चला उन्होंने मरियम नवाज साहबा को या इनको शरीफ खानदान को FL11 में मरी में घर बना के दिए थे। अगर ये लें जी इस्लामाबाद पकड़े, अपना खर्चे पूरे करें। आप खोखर जो हैं सारे, ये अब जरा पॉलिटिक्स को ये देखें ना कि आपकी स्टेट कैसे स्पॉन्सर करते हैं करप्शन को और करप्ट यहाँ पे एलिमेंट्स को। आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते अगर यहाँ पे आपके पास 2-4 बड़े बिल्डर्स, ठेकेदार और प्रॉपर्टी डीलर्स और साथ में हाउसिंग सोसाइटीज के लोग ना हो। ये सिर्फ हम इनकी बात नहीं कर रहे नवाज शरीफ साहब की, इनके पास अपने हैं, जैसे खोखर सबान आ गए सामने, उनके बगैर लाहौर में सियासत नहीं हो सकती। कल को बदमाशी करनी है, गुंडे करने, जलसे करवाने, जलूस करवाने, आपने उन्हीं के जरिए करवाने, उन्हीं को पावर देना है। किसी ने कहा नहीं है वहां पे कोई सवाल, और मोस्टली सवाल प्लांटेड थे। वैसे मैं मरियम साहबा का देख रहा हूं, गवर्नमेंट पे छोड़े, अपोजिशन पे भी प्लांटेड रखते हैं, अपोजिशन में प्लांटेड रखे। उन्होंने कहा खोखर बिरादरान को लाहौर हवाले कर दे जनाब। बिल्कुल जनाब, ये हमारे मुगल हैं, ये अफगानिस्तान से आए हुए नए हमारे रूलर हैं, बिल्कुल जी लाहौर इनके हवाले। वहां की पार्टी लीडरशिप से बात करेंगे, बिल्कुल करें। सो इनको क्रिमिनल एलिमेंट सूट करते हैं, जो यहाँ पे पैसा भी बनाए, बदमाशी भी करे, लोगों को डरा के भी रखे, और कल को छितर भी मारे और थाना कचहरी भी करवाए, और हमें मचलकों की जरूरत पड़े तो ये जनाब आके आपको पेश करें। ये सिर्फ इनकी कहानी नहीं है, यही बात आसिफ अली जरदारी साहब ने की। इनके दौर को उठा दें, इनको थोड़ी समझ आ गई। इन्होंने इकबाल चट अहमद जैसे स्पॉन्सर ढूंढ लिए, LPG किंग, ज्यादा बड़ा पैसा, कॉर्पोरेट स्पॉन्सर, फिर मलिक रियाज साहब, तो वो तो